ओके। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अन्नरक्षाध्याय श्लोक नंबर 12 तक हुआ था। 13 से देखेंगे। 13 के में एक सबसे पहले अन्न रक्षा मतलब कि अन्न की रक्षा करना है और किस चीज़ से, विष से। ठीक है, तो इसके लिए अभी जो विषाक्त अन्न है उनका अग्नि में कैसे परीक्षण करेंगे ये देखने के लिए इस श्लोक में बताया गया हुआ है। इसके पहले जितना भी था विषदाता के लक्षण थे, मतलब जिसने विष दिया हुआ है वो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, कैसे वो दिखेगा, क्या क्या रिएक्ट करेगा, कैसे कैसे उसके सिम्टम्स होंगे जिससे आप जान जाएंगे कि इसी व्यक्ति ने ही विष दिया हुआ है। और सेकंड थिंग और दूसरी चीज़, एक चीज़ बताई गई थी, विषयुक्त व्यंजन जो हैं अगर बन गए हुए हैं, कृतान्न जो हैं बने हुए हैं और उसमें विष मिला हुआ है तो कैसे आप जानेंगे कि इसमें विष मिला हुआ है। इसके सारे कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ही कॉमन थी उन सब में जो विष मिलते हैं उसका लक्षण क्या दिखाई देगा, उसके कैरेक्टर्स क्या दिखाई दे सकते हैं, ये बताया गया हुआ था। अभी आज देखते हैं इसमें अग्नि में परीक्षा। इन सब चीज़ों से नहीं पता चला, विषदाता के लक्षण भी नहीं दिखाई दिए और विष ऐसे भी नहीं दिखाई दिया कि इसमें पड़ा है या नहीं। तो अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहे हैं वो है अग्नि परीक्षण, मतलब कि अग्नि में डाल के अन्न को कैसे देखा जा सकता है। तो यदि विष युक्त अन्न है और उसको अग्नि में अगर डालेंगे तो उसकी चटचटाती हुई आवाज़ आती है, स्फुटन जो चट चट करके आवाज़ आती है वो आएगी और एक सीधी धारा में अग्नि दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अग्नि दिखने लगती है। और उसका जो धुआं निकलता है वो मयूर के कंठाभ, मतलब जो मयूर का कंठ ब्लू कलर का होता है उस कलर की आभा लिए हुए धुआं निकलता है। और या तो फिर ज्वाला ही नहीं निकलेगी, केवल धुआं निकलेगा इस तरीके से। विषाक्त अन्न के अग्नि में डालने पे निकलने वाली जो गंध भी होती है बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण या उग्र होती है। बहुत जो प्रॉपर अन्न का एक स्मेल आती है प्लीजेंट सी अग्नि में डालने के लिए के बाद में वो नहीं आती है, वो अलग सी स्मेल आएगी। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 14, 15, 16 और 17 और 18 भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। विषाक्त अन्न के प्रभाव क्या क्या होते हैं। जैसे विष नहीं पता चला, नहीं ध्यान गया कि विष पड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके बाद में अगर विष का अन्न, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कुत्ते ने खाया मर गया और उसके बाद फिर तब पता चला अच्छा इसमें विष मिला हुआ था, इस तरीके से। तो यदि मक्खियाँ आती हैं विषाक्त अन्न पे तो वो मर जाएंगी। कौवे की जो आवाज़ होती है वो विषाक्त अन्न अगर वो खाता है तो शाम हो जाती है, मतलब वो क्षीण हो जाती है, जो काँव काँव करके बोलते हैं और भी धीरे हो जाती है उसकी। विषाक्त अन्न का को देखते ही जो तोता होता है और मैना, ये पक्षी बहुत ज़्यादा ही उत्क्रोश, मतलब कि क्रोध में बहुत ही उतावले होकर चिल्लाने लगते हैं। अगर विषाक्त अन्न कहीं रखा हुआ है, तोता और मैना वहाँ पे आ गए तो बहुत ज़्यादा तेज़ से वो चिल्लाने लगते हैं। हंस जो है देखते ही उसको लड़खड़ाएगा यदि विषाक्त अन्न देख लिया उसने तो, और वो ग्लानि होती है, मतलब उसको लगता है, और अगर उसने खा भी लिया तो उसके जीवन पे तो हानि डेफिनेटली होनी है, मतलब वो पानी के लिए तरसने लगता है, इस तरीके से बताया गया हुआ है। चकोर पक्षी अगर आपने देखा होगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, नेट पे दिखेगा। चकोर पक्षी की आंखों में अलग ही कलर दिखने लगता है। उसकी आँखें जो होती हैं, अगर विषाक्त अन्न देख लिया उसने तो उसको जो है आँखें उसकी कलर चेंज हो जाती हैं। क्रॉंच पक्षी जो होता है, क्रॉंच पक्षी आप देखेंगे, अगर नेट पे सर्च कर लीजिएगा इन सब के नाम। क्रॉंच पक्षी जो होता है वो, उसको मद उत्पन्न हो जाता है। मद मतलब कि वो थोड़ा-सा इंटॉक्सिकेशन, जैसे लड़खड़ाते हुए चलते हैं मद में, या फिर अपना आपा खो देते हैं। एकदम समझ में नहीं आता है क्या करना उस तरीके से। वैसे क्रॉंच पक्षी बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, बट अगर ये विषाक्त अन्न के प्रभाव में आते हैं तो ये मद रूप में सिम्पटम दिखाएंगे। कपोत मतलब कबूतर, कोयल, मुर्गा, एवरीवन नोज, चक्रवाक, ऐसे पक्षी जो हैं ये विषाक्त अन्न खाने से इनकी तुरंत की तुरंत मृत्यु हो जाती है। मार्जार, बिल्ली, बिल्ली जो है, मार्जार इसके संस्कृत नेम है, उद्विग्न होकर मतलब घबरा जाती है, और बंदर ये देखते ही मल त्याग करेगा। अगर विषाक्त अन्न है और बंदर ने विषाक्त अन्न को देख लिया तो उसका मल त्याग हो जाता है, मतलब कि उसको तुरंत ही मोशन निकल जाते हैं। मोर जो है विषाक्त अन्न को देख के बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और मोर मोर के देखने मात्र से विष का प्रभाव भी खत्म हो सकता है। ऐसा भी इन्होंने बताया हुआ है कि मोर यदि विषाक्त अन्न को देख बर लिया तो उस अन्न से विष का प्रभाव डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से अन्न के जो विषयुक्त जानकर उनका
यत्नपूर्वक मतलब त्याग कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ऑब्वियसली पता चल गया तो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि अब उसको कोई थोड़ी खाएगा। और जिस विषयुक्त अन्न से छोटे छोटे जीव जंतु पीड़ित ना हो, इस तरीके से उसका यत्न पूर्वक त्याग करने के लिए बोला है। मतलब ऐसी जगह डालें कि जहाँ पे वो छोटे छोटे जीव जंतु भी ना पहुँच पाए, मतलब उनको भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, वो भी ना हार्म में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखना है श्लोक नंबर 19 और 20। स्पर्श से विषाक्त अन्न का ज्ञान, मतलब स्पर्श ही करते तुरंत विषाक्त, कैसे एक सीरियल का सीन देख रहे थे, इसमें मेहंदी लगाती है, पूरे ऐसे बॉयल्स आ जाते हैं। दैट वन इज द वेरी peculiar example for this श्लोक नंबर्स 19 एंड 20। स्पर्श से विषाक्त अन्न का ज्ञान कैसे, लक्षण कैसे होंगे? विष के अन्न के अगर स्पर्श भी हो जाता है तो वहाँ पे इचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन आती है, ऊष्मा गर्म सा फील होता है। मतलब ठंडा खाना भी अगर छू गया तो भी हाथ को या जिस अंग से टच होगा वो गरम गरम प्रतीत होता है। शूल होता है, विषाक्त अगर अन्न है तो वहाँ पेन होने लगेगा, जिस अंग से वो टच करेगा वो। स्फोट आने लगते हैं, फफोले, जैसे मैंने बताया वो मेहंदी टच हो जाती है, पता नहीं कौन सा सीरियल, आई डोंट नो, बट ऐसे वो क्लिप्स दिख रहे थे। तो उसमें जो है जैसे वो बॉयल्स आ जाते हैं, वैसे ही विषाक्त अन्न अगर टच भी हो गया जिस बॉडी के पार्ट से, वहाँ पे स्फोट आने लगता है, मतलब बॉयल्स आएंगे। सुन्नता बताई गई है, मतलब कि ये एकदम से नमनेस लेके आ जाता है, उस जगह पे सेंसेशन गायब कर सकता है। नख या रोम आदि उखड़ने लगते हैं, इतना ज़्यादा विष अगर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का विष अगर यूज़ किया हुआ है तो उसमें नख और रोम भी उखड़ने लगते हैं उसके टच से। शोथ और ज्वर की उत्पत्ति भी होती है, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और तुरंत के तुरंत फीवर स्टार्ट हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, मतलब यहीं पे ही ट्रीटमेंट बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब फर्स्ट ईयर में है अभी चिकित्सा नहीं सिखाई जा रही है, तो सूत्र स्थान में भी कहीं कहीं चिकित्सा बताई गई हुई है। जैसे ये भी बता रहे हैं, स्पर्श ज्ञान से अगर दिख रहा है, मतलब अगर विषन्न है, स्पर्श लग भी गया हुआ है, तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है। दीज आर द स्मॉल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो और इमरजेंसी वाले हैं ये सब, मतलब ये कैजुअलिटी वाले टाइप की चीज़ें हैं, ये भी आप अभी से ही सीख रहे हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना, दीज आर वेरी बेसिक्स। ऐसी स्थिति में विषनाशक द्रव्यों से परिसेचन कर देना है, जो विषनाशक द्रव्य हैं उनसे परिसेचन मतलब उसको स्नान करा दो, उस पार्ट को वॉश कर देना है जहाँ पे विषण टच हुआ है। अभ्यंग करना है, मतलब वहाँ पे ऑयलिंग कर देना है, ताकि वो उसका जो स्प्रेड होने वाला है वो बिल्कुल भी बंद हो जाए। ठीक है, और जो थोड़े थोड़े सिम्टम्स आए हुए हैं वो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। अवगाहन देना है, अवगाहन मतलब दिस इज द टाइप ऑफ स्वेद। अवगाहन मतलब वहाँ पे डिप करके रखते हैं उस पार्ट को, जहाँ पे अफेक्ट हुआ है उस पार्ट को क्वाथ में या फिर जिसमें से भी जिस भी चीज़ मतलब विषनाशक जो द्रव्य हैं या क्वाथ हैं उसमें डिप करके रखते हैं, तो उसको अवगाहन चिकित्सा कहते हैं। लेप या प्रलेप भी लगाते हैं, जिसको क्रीम अप्लाई करना कह सकते हैं आप अभी अभी के एरा के अकॉर्डिंग। उशीर द्रव्य का नाम है, चंदन, और उसके बाद फिर पद्मक है, सोमवलकल है, तालीश पत्र, कुष्ठ। कुष्ठ इज अ व्याधि एंड कुष्ठ इज अ द्रव्य फॉर द ट्रीटमेंट ऑल्सो, मतलब ये दोनों ही नाम, मतलब एक ही नाम के दो चीज़ें, एक तो व्याधि का नाम बताया गया है, दूसरा ये ट्रीटमेंट भी है, जिसको कूठ भी बोलते हैं कुष्ठ को। अमृता मतलब गिलोय, और नत मतलब नगर, सॉरी तगर, नत मतलब तगर, इन सब का लेप भी लगाया जा सकता है, या सिंगल ड्रग मिलेगा तो भी, या फिर इसको कॉम्बिनेशन में मिक्स करके भी लगा देते हैं। जितने भी मिलेंगे उनका कॉम्बिनेशन मिक्स करना और लगा देना है, लेप लगाना होता है। बोलते नहीं है कि जो है कुछ जल गया तो कुछ अप्लाई करने के लिए है क्या, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, श्लोक नंबर 21 देखेंगे। विषयुक्त अन्न का मुख में होने पर, मतलब अगर मुंह में बाई चांस चला भी गया कि आपने सब कुछ जो सिम्टम ये जो बताए हुए थे उस पर नहीं ध्यान दिया कि लक्षण कैसे दिखते हैं, आपने बनते हुए भी नहीं देखा, बनाते हुए भी नहीं देखा, विषदाता के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, फिर अग्नि परीक्षण भी नहीं किया, चलिए जाने दीजिए, कोई जानवर भी उसके पास में नहीं आया, वो भी गया, वो भी टॉपिक चला गया। अब क्या हुआ, स्पर्श भी नहीं किया, डायरेक्ट स्पून से उठाया और मुंह में चला गया। मुंह में चला गया तो क्या होगा, मुंह में प्रवेश करने पर मुख से बार बार लाला स्राव निकलता है, मतलब सलाइवेशन बार बार आता है। जीभ और ओठ दोनों में जड़ता आएगी, मतलब वो स्टिफनेस होती है, जीवा भी स्टिफ हो जाती है और लिप्स भी स्टिफ होने लगते हैं। जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन, दिस वेरी कॉमन।
चुनचुनाहट होती है, ऐसा बताया, झुंझुनाहट होती है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन इन अ होल माउथ, ठीक। दंत हर्ष होने लगता है, दांत में भी सेंसेशन आने लगती है, कुछ भी तीक्ष्ण ऐसे जाएगा जैसे विष टाइप की चीज़ें होंगी, तो ये सिम्टम्स वेरी कॉमन। और रसों का ज्ञान भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा जीभ में जड़ता, जिसको कह सकते हैं कि टंग की स्टिफनेस हो जाती है, या हनु ये चीज़ जॉ बोन यहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, तो टेस्ट का भी कुछ नॉलेज नहीं हो पाता है। और उसकी चिकित्सा क्या करनी है, जितने भी द्रव्य जो ऊपर बताए गए, उशीर, चंदन, पद्मक, सोमवलकल है, तालिश पत्र है, कूठ है, अमृता है, तगर है, इन सब का द्रव्यों का गंडूश करना है। गंडूश एक प्रकार का पंचकर्म से ही रिलेटेड है, शॉर्ट पंचकर्म इसको कह सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो क्वाथ है वो मुंह में भर लिया जाता है, ठीक है, और तब तक भरे रहते हैं जब तक आँखों से पानी नहीं निकलने लगता है या नाक से पानी न निकलने लगे, इस तरीके से। उसके बाद उसको थूक देना है, ठीक है। और जितने विषनाशक उपक्रम जो बताए गए हैं आगे जाएंगे, उनका पूरा का पूरा उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लोग देखिए 22, 23, 24, 25, 26 तक, ठीक है। अब इसमें चलिए, मुंह में भी नहीं पता चला, हमको नहीं पता चला वो जो खाना था, जो भी अन्न जिसने भी विष मिला के दिया हुआ था, उसका मुख में कुछ इफेक्ट नहीं करना था, ऐसी टाइप का उसने विष अगर यूज़ किया हुआ है तो। अब वो पहुंच गया आमाशय में, अगर आमाशय में जाके इफेक्ट करना शुरू किया तो क्या क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया हुआ है। विषयुक्त अगर अन्न है, आमाशय में पहुंच गया है, तो स्वेद होगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। मूर्छा मतलब फेंट हो जाएगा। आधमान, आधमान मतलब पेट ऐसे फूलने लगता है अपने आप। मद ऐसे भ्रम जैसा लगता है, मतलब ऐसे घूमना कि चक्कर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। रोमहर्ष मतलब वो गूज़बम्स आने लगेंगे। वमन, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, नौजिया भी होगा या वॉमिटिंग भी हो जाएगी। बर्निंग सेंसेशन भी होता है, जो वॉमिटस निकलेगा उससे बर्निंग सेंसेशन होगा। जो आमाशय में बैठा हुआ है खाना, वो भी बर्निंग सेंसेशन लिए हुए दिखाई देगा। चक्षु, आँख और हृदय, इन दोनों के कार्य में बाधा होने लगी, मतलब आँखें भी नहीं खुलती हैं। आँखों का क्या काम है, देखना, और ऐसे उन्मेष और निमेष, ये जो वॉलेंट्री मसल्स, उन्मेष निमेष मतलब आँखों का खोलना और बंद करना, ये जो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये भी अफेक्ट होती हैं, मतलब आंखें खुलती भी नहीं है और देखने का कार्य भी बंद होता है। हृदय के कार्य में बाधा मतलब कि हृदय जो स्पंदन कर रहा है, जो हार्ट बीट है, उसमें भी थोड़ा सीजनेस आने लगती है। और शरीर के अवयव पर फफोले पड़ने लगते हैं, मतलब थोड़े थोड़े छाले आना शुरू होते हैं पूरी बॉडी पर। और ये सब लक्षण अगर दिखाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि जो विष युक्त अन्न था वो आमाशय तक पहुंचा है, मतलब ये इसके नीचे नहीं गया। इसके नीचे जाने का क्या है, पक्वाशय में अगर पहुंच गया है तो मतलब वो पच भी गया। अब अगर लक्षण दिख रहा है तो विषयुक्त अन्न के पक्वाशय में पहुंच जाने पर अनेक वर्ण के वमन होते हैं, मतलब जो खाया है उस खाने के कलर का वमन नहीं होना है, किसी और भी कलर का, मतलब और भी कलर्स इन्वॉल्व होंगे। ग्रीन हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है, रेडिश आएगा, ब्लैकिश आएगा, या मरून जो क्लॉटेड ब्लड होता है उस तरीके से भी आएगा, आ सकता है, ठीक है। मूत्राधिक्य, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा अचानक से। अतिसार, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होने लगेंगे। तंद्रा बहुत आती है उसमें, मतलब ऐसे झपकी लेना, दिस इज कॉल्ड तंद्रा। कृशता आने लगती है, मतलब एकदम लीननेस शुरू हो जाती है, जैसे एकदम बहुत वीकनेस सी आने लगती है। शरीर में पीलापन पड़ने लगता है, बिल्कुल पेलनेस ऑफ योर होल बॉडी, ये सिम्टम आएगा। उदर रोग, मतलब कि उदर से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ, एक उदर रोग एक सिम्टम ऑफ असाइटिस टाइप ऑफ व्याधि ये दिखेगी। बल का क्षय होना, मतलब वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी की वो भी कम होने लगती है। दीज आर द सिम्टम्स व्हेन पॉइजन, मतलब जो आपका विष है वो पक्वाशय में पहुँच गया, मतलब पच के नीचे पहुँच गया हुआ है जीआई ट्रैक्ट में। तब अब आमाशय और पक्वाशय गत की जो चिकित्सा है उसके अकॉर्डिंगली ऊपर लिखी हुई है, जो जो भी लक्षण अगर दिख गए तो उसके बाद अब आप ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। जो ऊपर स्थितियों में, मतलब क्रमशः वमन और विरेचन करवा देना है, जैसे अगर आमाशय तक है तो उसको वमन से बाहर निकलवा दो, अगर पक्वाशय वाले लक्षण दिख रहे हैं तो उसको विरेचन तुरंत करवा दो, ताकि वो एब्जॉर्ब ना होने पाए, क्योंकि पक्वाशय में एब्जॉर्प्शन ही स्टार्ट होगा।
एब्जॉर्ब होकर फिर वो सर्कुलेशन में जाएगा। इससे बेटर है बिना एब्जॉर्ब हुए ही जो जो जिस कंडीशन में है, सिम्टम पता चल गए हैं, विरेचन के थ्रू निकाल दो। आमाशय में है, सिम्टम शुरू ही हुए हैं, पचने से पहले उसको वमन के थ्रू निकाल देना है। उसके बाद क्या करना, हरिद्रा द्वय, हरिद्रा द्वय मतलब दारू हरिद्रा और हरिद्रा, ये कटभी भी एक द्रव्य का नाम है। गुड़, गुड़ यू नो वेरी वेल। सिंधुवार मतलब निर्गुंडी का एक सिनोनिम है। निष्पाव और उसके बाद हिंगुपत्री, ये भी एक द्रव्य का नाम है। शतपर्विका मतलब कि वचा को बोला गया हुआ है। तंडुलीय मूल, चौलाई, शाक वर्ग में हमने पढ़ा हुआ था वो। कुक्कुटांड, मुर्गी का अंडा, मतलब कुक्कुटांड, कुक्कुट का जो है वो अंडा वो। और अवलगुज, अवलगुज इज़ अ सिनोनिम ऑफ बाकुची। ये इन सब का नस्य दे सकते हैं, अंजन दे सकते हैं, या क्वाथ रूप में इनका पान भी करा सकते हैं। दीज आर द द्रव्यास यू कैन चूज़। और जितने भी मिल रहे हैं वो सारे, या फिर जितने सारे मिल रहे हैं तो सारे ठीक है, नहीं तो जितने भी मिल रहे हैं उनको लेकर उनका नस्य भी कराया जा सकता है, अंजन भी कराया जा सकता है, या फिर क्वाथ बना के उसका पान करा दीजिए। अब देखना ये है कि नस्य कब कराना है, अंजन कब कराना है और क्वाथ कब देना है। ये डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। अगर वो नस्य लेने के लिए रेडी है या सिम्टम्स उसके ऐसे दिख रहे हैं कि नस्य लेके वो जल्दी सही हो जाएगा, ये तो एट द टाइम का डिसीजन होता है। इन्होंने बस कॉमनली बता दिया कि ऐसा कर सकते हैं, बट ये वैद्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नस्य रूप में देने वाला है, या अंजन के रूप में देगा, या क्वाथ के रूप में देगा। ठीक है, ये वहाँ पे एट द टाइम जो पेशेंट देखेंगे, या जब भी देखेंगे, ये सब इमरजेंसी वाली मेडिसिन है, इमरजेंसी वाले कंडीशंस हैं, कैजुअलिटी के पेशेंट्स हैं कि आमाशय में है, पक्वाशय में है, लक्षण देख गया, ये तो हमें बताया गया फर्स्ट ईयर में, हमें देखो पॉइजन पढ़ाया जा रहा है और उसकी चिकित्सा भी बताई जा रही है क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ एट द टाइम पता चलेगा कि नस्य दे के सही हो सकता है। अब अगर आँखें ही नहीं खुले तो अंजन कहाँ दोगे। अब नाक में अगर उसके ऑलरेडी ब्लॉकेज है, या नाक से जो है उसको कुछ वमन कराया है, तो कुछ ना कुछ तो अटका ही होगा, तो उसमें नहीं हो सकता, क्वाथ रूप में पान दे सकते हैं। भी मुंह में जलन ही बैठा हुआ है तो क्वाथ दे दो, इस तरीके से वहाँ पे जो भी सिम्टम दिखेंगे उस तरीके से। ठीक है, 27 से आगे का जो ये श्लोक नंबर 27 से आगे का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।